आज हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और वो क्रिटिकल एनालिसिस है मिस्टर रामसे का। ये मिस्टर रामसे पूरी अपनी फैमिली के साथ हैं, और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये लिटरेचर, सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें पूछा गया है कि क्रिटिकल एनालिसिस करें, यानी तनकीदी जायज़ा लें एक किरदार का जिसका नाम है मिस्टर रामसे। ठीक है, चलें इसको शुरू करते हैं। मिस्टर रामसे स्टैंड्स इन मैनी रिस्पेक्ट एज मिसिस रामसेज ऑपोजिट। मिस्टर रामसे जो है अपने वाइफ की बिल्कुल ही अपोजिट यानी मुखालिफ सिमत में चलते थे। उनकी सोच जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग थी। वेयर एज शी एक्ट्स पेशेंटली, जहाँ तक उसकी बीवी जो थी वो सब्र से काम लेती थी, सब्र तहम्मुल से, जबकि मिस्टर रामसे हर काम जल्द से जल्द करना चाहते थे। ही टेंड्स टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता था। सेल्फिश थे, वो खुद गर्ज इंसान थे। एंड रूट, और रूट से मुराद होती है जैसे कहते हैं अकड़पन, और हर किसी से सही तरीके से बात ना करना। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिस्टर रामसे के अंदर, और इसको लिखा था वुल्फ ने, यानी वर्जीनिया वुल्फ ने। फिटिंग डिस्क्राइब्स हिम एज अ लीन एज अ नाइफ, और वो वर्जीनिया वुल्फ ये बताती हैं कि वह ऐसे थे जैसे कोई तेज़ छुरी होती है या बहुत कोई छोटा तेज़ चाकू होता है। विच कंजर्स बोथ हिज फिज़िकल प्रेजेंस एंड सजेस्ट द शार्पनेस। ये तमाम चीज़ को दिखाती हैं, डिपेक्ट करती हैं कि वो अपनी सोच से कितने तेज़ थे। तेज़ से मुराद वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे और अपनी बात मनवाया करते थे। ये एक पार्ट है आपके लाइट हाउस का, यानी जो टॉपिक का नाम है। और वो वायलेंस किया करते थे ऑफ हिज पर्सनैलिटी, यानी उनकी पर्सनैलिटी में एक किस्म की वायलेंस, एक गुस्सा पाया जाता था। एन अकॉम्प्लिश्ड मेटाफिजिशियन। अच्छा, अब वो क्या करते थे, वो फ़िलासफ़र बनना चाहते थे, मेटाफिज़िक्स में वो फ़िलासफ़ी करना चाहते थे। वो मेड इन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू हिज फील्ड। वो चाहते थे कि वो कोई किसी न किसी का तरीके से अपनी इस फील्ड के अंदर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, यानी मेटाफिज़िक्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। लेकिन वो एक जिसे हम कहते हैं फ़िलासफ़र साबित हुए। एज अ यंग मैन मिस्टर रामसे बेयर्स आउट हिज वाइफ्स फ़िलासफ़ी रिगार्डिंग जेंडर मैन। वो जो थे किस्म के जिसे हम कहते हैं कि वो ख़वातीन से नफ़रत किया करते थे, लेकिन अपनी वाइफ से वो रूट किस्म की एक लव था उनका। आगे लिखा हुआ है बर्डन बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन वर्क, नीड टू सीक आउट द कंफर्ट एंड एश्योरेंस ऑफ अ वुमन। अच्छा, यहाँ पर वो क्या किया करते थे, वो अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे और अपने काम में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, यानी जिसे कहते हैं सुकून और तस्कीन महसूस किया करते थे। और ख़वातीन के बारे में बड़ी अजीब सी वो राय रखते थे। आपको याद होगा लाइट हाउस के अंदर एक ख़ातून थी जो पेंटर थी, वो चाहते थे वो किसी एक मर्द से शादी कर लें जो वहीं पर रहा करता था। यानी ये उनकी अपनी सोच थी, ताकि किसी पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। इम्प्लोर्स हिज वाइफ एंड इवन गेस्ट फॉर सिंपैथी। यहाँ पर हमें एक दूसरा इनका रुख नज़र आता है कि वो अलहदगी में, यानी अपने गेस्ट के सामने बहुत ज़्यादा सिंपैथी, हमदर्दियाँ दिखाया करते थे। ही अनसर्टेन अबाउट द फेथ ऑफ हिज वर्क एंड इट्स लेजेसी। वो मेटाफिज़िक्स में फ़िलासफ़ी में काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको वो अनसर्टेन थे, यानी गैर यकीनी तौर पे काम कर रहे थे। उनको पता था कि वो कोई इतने अच्छे फ़िलासफ़र नहीं है। एंड हिज इनसिक्योरिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ आइदर एज अ वीपन और अ वीकनेस। इज़ नी अवेयरनेस ऑफ डेथ इनएविटेबल। उनकी सोच ये थी, और वो सोच ये थी कि जो मौत है वो लाजमी तौर पर इंसान को आती है, और मौत से पहले ही इंसान को इतना मोटिवेट हो जाना चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करके जाए कि उसका काम लाफानी हो जाए, क्योंकि इंसान तो फ़ानी होता है। ही होप्स ऑफ यंग जेम्स, वहाँ पर एक लड़का था, बेटा था उनका जेम्स नाम का। एंड टू बुली मिसिस रामसे, और अपनी वाइफ को तंग किया करते थे। एंड डिक्लेयरिंग हर लव फॉर हिम, यानी उसको रूड बिहेवियर भी था, सेल्फिश भी था, और इसके साथ साथ वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे, लेकिन अपनी वाइफ से वो इज़हार मोहब्बत चाहते थे।